नमस्कार। स्वास्थ्य की योगशाला में मैं रमा बंसल आपका स्वागत करती हूँ। क्या आप अपने शरीर को डिटॉक्सिफाई करना चाहते हैं? शरीर में इकट्ठे हुए टॉक्सिन्स को बाहर निकालना चाहते हैं और ऐसी अशुद्धियाँ जो कि हमारे शरीर में रोग उत्पन्न करती हैं, उन्हें दूर करना चाहते हैं। तो आइए पहले समझते हैं कि ये अशुद्धियाँ क्यों होती हैं और फिर किस तरह आसानी से हम इन अशुद्धियों को, इन टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकाल सकते हैं। जी हाँ, हमारे शरीर में अशुद्धियों के इकट्ठा होने का सबसे बड़ा कारण है हमारी अपान वायु। अपान वायु हमारे नाभि से नीचे पैर तक के पंजे तक रहती है और ये हमारे शरीर से एक्सक्रीशन का काम करती है। 5 तरह की वायु होती हैं हमारे शरीर में, जिसमें से कि अपान वायु का कार्य है हमारे शरीर को डिटॉक्सिफाई करना, हमारे शरीर को शुद्ध करना। और ज्यादा आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। अपान वायु यदि हमारी ठीक है तो वो हमारे शरीर से जो भी एक्सक्रीशन का काम है वो करेगी और सही समय और सही मात्रा में करेगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप गैस ले लीजिए। गैस होना बीमारी नहीं है, लेकिन गैस का जरूरत से ज्यादा होना, जिससे कि बार बार वो नीचे से रिलीज हो या डकारें आए, या फिर गैस का पेट में रुकना और उसको दर्द करना, ये बीमारी है। यदि अपान वायु बिगड़ी होगी तो आपको इस तरह की प्रॉब्लम होगी। इसी तरह से यूरिनेशन लीजिए। यूरिनेशन एक नेचुरल प्रोसेस है, सबको होता है, लेकिन यदि यूरिन जरूरत से ज्यादा बार बार आए, 15 बार 20 बार आप जा रहे हैं दिन में, थोड़ा सा पानी पीते ही आपको यूरिन भागना पड़ रहा है, आप रोक नहीं पा रहे हैं, या फिर आपको यूरिन रुक कर आता है, दर्द या जलन के साथ आता है, तो भी अपान वायु का ही दोष है। इसी तरह से यदि आपको सुबह उठकर पेट ठीक से साफ ना हो, आपको बार बार थोड़ी थोड़ी देर में जाना पड़े और सेटिस्फेक्शन ना हो, या आपको 2-2 3-3 दिन तक पेट साफ ही ना हो, तो भी अपान वायु के दोष के कारण ही होता है। फीमेल्स में पीरियड्स से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, उनको 1 महीने में 2-2 बार पीरियड होता हो, या 3-3 महीने 6-6 महीने पीरियड ना होता हो तो बहुत पेन्स, क्रैम्प्स आते हो, या फिर क्लॉटिंग्स होती हो, तो भी समझ लीजिए कि आपकी अपान वायु बिगड़ी हुई है। इसके अलावा भी पाइल्स है, फिशर है, जो हमारे रेक्टम में कट्स लग जाते हैं, या आपकी ओवरीज में, यूट्रस में कोई गांठ है, फाइब्रोड्स हैं, वो प्रॉब्लम्स भी आपको अपान वायु के बिगड़ने के कारण ही होती है। मेल्स में, फीमेल्स में कोई भी सेक्सुअल इशू हो, वो भी अपान वायु के बिगड़ने से ही होता है। तो इस अपान वायु को यदि हम ठीक कर लेते हैं तो हम इन सब समस्याओं से बचेंगे, डॉक्टर्स के यहाँ चक्कर लगाने से बचेंगे, हमारा पैसा और हमारी एनर्जी बचेगी, हमारा समय बचेगा। तो आइए जानते हैं इस अपान मुद्रा को कैसे लगाएंगे। लेकिन इसको जानने से पहले थोड़ा सा मुद्रा के महत्व को समझें। मुद्राएं बहुत ही साइंटिफिक हैं और समझ लीजिए कि ईश्वर की दी हुई देन है, वरदान है। यदि हम मुद्राओं को रेगुलर करें और पूरे विश्वास के साथ करें तो हम अपनी बड़ी से बड़ी बीमारी को दूर कर सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं, और उस मुद्रा से रिलेटेड कोई भी लाभ हमें मिल सकता है। तो अपान मुद्रा यदि हम बनाते हैं तो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, ये सब स्वस्थ रहेंगे और अच्छे से कार्य करेंगे, जिससे उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हम आसानी से दूर कर सकते हैं। इसके अलावा फीमेल रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, सारी प्रॉब्लम्स को हम दूर कर सकते हैं। लोगों को जिनको की नाभि हिल जाती है और बार बार हिल जाती है, वो यदि इस मुद्रा को लगाएंगे और साथ साथ उत्तान पादासन कर लेंगे तो उनकी नाभि अपनी जगह पर सेट होगी। बहुत से लोगों को ट्रैवलिंग में उल्टियाँ आती हैं और इतनी उल्टियाँ आती हैं कि उनकी हालत खराब हो जाती है। उन लोगों को भी अपान मुद्रा का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। डायबिटीज के रोगी अगर इसको करें, अपान मुद्रा तो लगाएं ही और साथ में उसके बाद प्राण मुद्रा लगाएं। अभी मैं दोनों मुद्रा आपको लगाना बताऊंगी, तो उनको डायबिटीज के रोगों में भी बहुत बढ़िया लाभ मिलता है। तो आइए जानते हैं कि कैसे इस मुद्रा को लगाया जाए। अपान मुद्रा के लिए हमें 3 फिंगर्स की जरूरत पड़ती है, और आप जानते हैं हमारी सभी उंगलियों में हमारे तत्व विद्यमान होते हैं, 5 उंगलियों में 5 तत्व। तो इसमें हमारी मिडिल फिंगर यानी हमारा आकाश तत्व, हमारी रिंग फिंगर यानी हमारा पृथ्वी तत्व, और हमारा थंब यानी हमारा अग्नि तत्व, इन तीनों का इस्तेमाल किया जाता है। अपान मुद्रा के लिए इन दोनों उंगलियों को सीधा करें, इन दोनों उंगलियों की टिप पर अपने अंगूठे की टिप को रख दें, बाकी दोनों उंगलियां हमारी सीधी रहेंगी और इस तरह से आकाश की तरफ हमारी हथेली रहेगी।
हमें इसको उल्टा नहीं करना है। उल्टा करेंगे तो जो हम ऊर्जा का प्रवाह एक निश्चित दिशा में भेजना चाहते हैं वो उस दिशा की जगह किसी और दिशा में बहने लगेगा और हमें लाभ नहीं मिलेगा। तो इसलिए आसमान की ओर आपकी हथेलियां हो, आप किसी भी शांत अवस्था में बैठ जाएं, चेयर पर बैठे, क्रॉस लेग्स करके बैठें और आंखें बंद करके कुछ पल सांसों पर ध्यान। समय निकाल सके तो बहुत अच्छा है, कम से कम 15 मिनट जरूर करें इसको। लेकिन यदि बिजी शेड्यूल है, समय नहीं निकाल पाते हैं, तो आप जब ट्रैवलिंग कर रहे हो, जब टीवी देख रहे हो, किसी भी स्थिति में इस मुद्रा को करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। इसी के साथ प्राण मुद्रा भी यदि डायबिटीज वाले खासकर करते हैं, कोई भी करे तो आपका प्राण प्रबल होता है तो आपको अपान मुद्रा का भी लाभ ज्यादा मिलता है। लेकिन डायबिटीज वालों के लिए खासकर आपने अपनी लिटिल फिंगर और अपनी रिंग फिंगर दोनों को मिलाकर उनके टिप को अंगूठे की टिप पर रख देना है, बाकी दोनों उंगलियां सीधी। तो आप पहले 15 मिनट अपान मुद्रा करेंगे और फिर 5 मिनट ये प्राण मुद्रा करेंगे। तो ऐसा करेंगे तो आपको बहुत अधिक लाभ मिलने वाले हैं। आपकी पूरी 72,000 नस नाड़ियां शुद्ध होने लगेंगी, उनमें शुद्ध प्राणों का प्रवाह होने लगेगा, आपका शरीर कांतिमान होगा, आपके चेहरे पर कांति आने लगेगी। तो देखिए, यदि आपको भी नाभि से नीचे वाली कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं तो आप इस मुद्रा का अभ्यास करें और लाभ पाएं। बस कुछ चीज़ों की सावधानियां रखनी है। जैसे कि मैंने बताया कि ये मुद्रा डिटॉक्सिफिकेशन का काम करती है। तो इसमें जब हम इस मुद्रा को लगाते हैं तो यूरिन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। लेकिन यदि किसी को पहले से ही बहुत ज़्यादा बार यूरिन जाना पड़ता हो, 10, 12, 15 बार वो दिन में जाता हो, तो ऐसे व्यक्ति को ये मुद्रा नहीं लगानी चाहिए। इसके अलावा प्रेग्नेंट लेडीज को ये मुद्रा नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि इस मुद्रा का काम एक्सक्रीशन का है, एबॉर्शन होने का डर रहता है। लेकिन हाँ, अपने लास्ट मंथ में, 9th मंथ में यदि वो इस मुद्रा को लगाती हैं तो डिलीवरी बहुत ईजी हो जाती है। इसके अलावा ध्यान रखें, खाना खाने के तुरंत बाद अपान मुद्रा ना लगाएं। कम से कम 30-40 मिनट के बाद इस मुद्रा का अभ्यास करें। रेगुलर करेंगे तो आपको भविष्य के लाभ मिलेंगे, आप स्वस्थ और हेल्दी जीवन जिएंगे। तो जरूर इसका अभ्यास कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।